प्रीपोजिशंस प्रीपोजिशंस नाउन्स या प्रोनाउंस के पहले आते हैं ताकि वो रिलेशन बता पाए एक सेंटेंस में, उनके बीच में और दूसरे वर्ड्स के बीच में। तो बेसिकली क्या होता है, प्रीपोजिशन इंफॉर्मेशन देता है लोकेशन के बारे में, टाइम के बारे में, डायरेक्शन, पोजीशन और भी अलग अलग चीजें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें जो मैंने सेंटेंस लिए है इनमें मैंने रेड से हाईलाइट कर दिया प्रीपोजिशन को ताकि अच्छे से हम जान पाए। द बुक इज ऑन द टेबल। ऑन क्या दिखा रहा है, लोकेशन। शी वेंट टू द स्टोर। टू क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन। दे विल मीट एट 5 o'clock। एट क्या दिखा रहा है, टाइम। कैट क्या है, अंडर द बेड। अंडर क्या दिखा रहा है, लोकेशन दिखा रहा है। ही गॉट अ गिफ्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड। फ्रॉम क्या दिखा रहा है, ओरिजिन दिखा रहा है। अब अगर हम देखें तो शी वेंट टू द स्टोर में डायरेक्शन कैसे बता रहा है। टू का बेसिकली टू क्या है, टू वर्ड्स का ही शॉर्ट फॉर्म है, बट टू थोड़ा जनरलाइज हो जाता है, टू वर्ड्स थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है। टू का मीनिंग क्या होता है, ऑन का मीनिंग एट, अंडर, फ्रॉम, इन सबको अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए कहाँ कहाँ यूज होते हैं हम वो सब देखेंगे। उससे पहले ऑन, इन और एट का डिफरेंस क्या होता है फॉर टाइम, क्योंकि तीनों तो लोकेशन के लिए भी यूज होता है, टाइम के लिए भी यूज होता है। तो हम पहले तीनों में कंपैरिजन देख लेंगे टाइम के लिए। एट यूज होता है पूरे दिन के स्पेसिफिक टाइम के लिए, जैसे कि आवर्स, मिनट्स एक्सेट्रा। इन यूज होता है जनरल टाइम फ्रेम की तरह और लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए, जैसे कि सीजन, मंथ या ईयर्स। ऑन क्या होता है, स्पेसिफिक डेज एंड डेट्स के लिए। तो एट फॉर आवर्स और मिनट्स, इन फॉर मंथ्स, ईयर्स, सीजन्स एंड ऑन फॉर डेज एंड डेट्स। तो अगर हम देखें अब एट की तरह यूज, एट को अगर हम यूज करें किसी सेंटेंस में तो एग्जांपल हो जाएगा शी विल अराइव एट 7 o'clock। 7 o'clock क्या होगा, स्पेसिफिक टाइम हो गया। द मीटिंग स्टार्ट्स एट नाउन, सॉरी, द मीटिंग स्टार्ट्स एट नून। नून भी क्या हो गया, स्पेसिफिक टाइम ऑफ द डे हो गया। एग्जाम्पल इनका है, द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड इन September। द प्लान टू ट्रेवल इन द समर। समर सीजन हो गया, सितंबर मंथ हो गया। ये जनरलाइज किया है, इनका यूज किया है। ऑन का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल है, द पार्टी इज ऑन फ्राइडे, और एनिवर्सरी इज ऑन June 15। इसमें फ्राइडे है हमारा डे एंड June 15 है हमारा डेट। तो स्पेसिफिक डे एंड डेट के लिए हमने यूज किया, जब सेंटेंस में हमने प्रीपोजिशन यूज किया वो है ऑन। ये था तीनों के बीच का मेन डिफरेंस। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन देखने वाले हैं। तो पहले हम देखेंगे अबाउट। अबाउट क्या है, कंसर्निंग और रिगार्डिंग समथिंग, किसी से रिलेटेड, किसी से, अगर हम किसी से रिलेटेड बात करें तो अबाउट यूज करते हैं। एग्जाम्पल, शी इज पैशनेट अबाउट एनवायरमेंट इश्यूज। अबव, हायर देन और टॉप ऑफ समथिंग, किसी से ऊंचा। एग्जाम्पल, द प्लेन फ्लू अबव द क्लाउड्स। क्लाउड्स। क्रॉस, एक साइड से दूसरी साइड। एग्जाम्पल, वी वॉकड अक्रॉस अ ब्रिज। हमने ब्रिज की मदद से एक साइड से दूसरी साइड गए। आफ्टर, सब्सिक्वेंट, इन टाइम और ऑर्डर। सब्सिक्वेंट मतलब क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव। मैथ्स में अगर आपने पढ़ा होगा तो वन का कॉन्जिक्यूटिव टू, यानी कि आगे वाला। तो एग्जाम्पल, दे वेंट फॉर डिनर आफ्टर द मूवी। डिनर के बाद, सॉरी, मूवी के बाद वो कहाँ गए, डिनर गए। अगेंस्ट यानी कि किसी के अगेंस्ट होना, किसी के खिलाफ होना। या फिर हम प्रीपोजिशन के लिए अगर हम यूज करते हैं तो वो अगेंस्ट द वॉल, मतलब वॉल से पूरा चिपक कर। अलोंग क्या है, बिसाइड और पैरेलल टू द लेंथ ऑफ, फॉलोइंग अ लाइन और अ पाथ। एग्जाम्पल, वी वॉकड अलोंग द बीच। हम बीच जब हम चल रहे थे तो हम पैरेलल चल रहे थे बीच के। अमंग क्या हो गया, सराउंडेड बाय या कंपनी ऑफ, किसी के कंपनी या किसी से घिरा होना। ठीक है, एग्जाम्पल, ही वॉज अमंग फ्रेंड्स एट द पार्टी। अगर हम दो इंसानों के दो किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो बिटवीन यूज करेंगे, और दो से ज्यादा है तो अमंग यूज करेंगे। अराउंड क्या हो गया, किसी लोकेशन के सराउंडेड। अब वो आप रीड अगर आपने किया होगा उसके आगे हम और भी देख लेते हैं प्रीपोजिशन। बिफोर, किसी से पहले, जैसे आफ्टर आगे होता है, बिफोर पहले। एग्जाम्पल, वी अराइव बिफोर द कॉन्सर्ट स्टार्टेड। बिहाइंड, किसी के पीछे। द कार बिहाइंड अस होंक्ड इट्स हॉर्न। बिलो, लोअर देन, यानी कि अबव होता है ऊंचा, ऊपर, और बिलो होता है नीचे। बिसाइड क्या हो गया, बिसाइड हो गया नेक्स्ट टू, यानी कि किसी के साइड में। एग्जाम्पल, ही सैट बिसाइड हिज फ्रेंड इन क्लास। बिटवीन क्या हो गया, जैसे कि मैंने बताया था बिटवीन होता है दो नाउन्स के लिए या प्रोनाउंस के लिए।
सॉरी, नाउन्स के लिए होता है बिटवीन या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, उन सब के लिए होता है बिटवीन, दो के लिए। और अमंग होता है दो से ज्यादा के लिए। बियॉन्ड क्या हो गया, उसके थोड़ी दूर वाली साइड। माउंटेन्स आर बियॉन्ड द हॉरिजन। हॉरिजन, माउंटेन के हॉरिजन से आगे भी अभी, मतलब हॉरिजन के आगे भी बहुत माउंटेन है अभी। अभी माउंटेन खत्म नहीं हो गया, अभी और भी माउंटेन आएंगे। लाइफ इज बियॉन्ड ग्रेड्स, मतलब ठीक है, मार्क्स से आगे भी बहुत जिंदगी है। ऐसे करके ये कोट्स बनते हैं प्रीपोजिशन की मदद से। बाय, नियर और बिसाइड, किसके साइड में। अब जैसे मैंने बिसाइड को यूज किया था, अभी हमने बिसाइड का मीनिंग देखा, फिर हमने बिसाइड को हमने बाय को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया। एग्जाम्पल, द कार इज पार्क्ड बाय द कर्ब, कर्ब के पास में कार पार्क है। ड्यूरिंग, थ्रू आउट द कोर्स और ड्यूरेशन ऑफ, किसी की ड्यूरेशन के वक्त। एग्जाम्पल, ही स्लेप्ट ड्यूरिंग द फ्लाइट, वो फ्लाइट की ड्यूरेशन के वक्त सोया था। फॉर, इंटेंडेड टू बिलोंग टू, किससे बिलोंग करता है, वो पोजिशन बताता है। एग्जाम्पल, दिस गिफ्ट इज फॉर यू, ये तुम्हारे लिए है। फ्रॉम, ये अ, किसी स्पेस में ऐसा पॉइंट बताता है जहां से कोई एक्शन या मोशन स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल, शी रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम हर ग्रैंडमदर, ग्रैंडमदर की तरफ से उसे लेटर आया। इन, विद इन एन एरिया और स्पेस, किसी एरिया या स्पेस के अंदर अंदर आना। फॉर एग्जाम्पल, शी लिव्स इन द सिटी। ओके, इनटू क्या हो गया, इनटू हो गया एक्सप्रेस, वो ऐसा एक्शन बता रहा है। देखो, इन और इनटू में ये डिफरेंस होता है कि इनटू तब यूज करते हैं जब कोई एक्शन लाइक हो ही रहा हो एक्शन। अगर ये हमें कोई पिट दिया है, पिट यानी कि गड्ढा, और अगर कोई पूल दिया है, तो पूल और पिट क्या है, वो किसी चीज से सराउंडेड है। जब किसी चीज से वो सराउंडेड है, किसी चीज से वो एनक्लोज्ड है, तो हम इनटू यूज करेंगे, और नहीं है तो इन यूज करेंगे। नियर क्या है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने नियर बताया, नियर का मतलब पास में। ऑफ क्या होता है, रिलेशन बताता है किसी पार्ट या होल के, किसी चीज के पार्ट और उसके पूरे पार्ट और उसके पूरे चीज के बीच का रिलेशनशिप बताता है। द हैंडल ऑफ द डोर। ऑफ यानी कि किसी से दूर, किसी से अलग। द कैट जम्प ऑफ द टेबल, टेबल से वो कूद गया। ऑन क्या है, ऑन उसके कांटेक्ट में उसके ऊपर रखा होगा तो वो होगा ऑन, यूज करेंगे हम इसके लिए। द बुक इज ऑन द शेल्फ, बुक कहाँ है, शेल्फ के ऊपर है। शेल्फ का जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया के ऊपर बुक रखी है। अगर सरफेस एरिया के ऊपर बुक रखी है यानी कि वो उसके ऊपर पोजीशन है और उसके कांटेक्ट में है, तो हम ऑन यूज करेंगे। ओवर, ओवर यानी कि एक्सटेंड करना, और थोड़ा सरफेस से आगे भी थोड़ा एक्सटेंड करना। एग्जाम्पल, द प्लेन फ्लू ओवर द माउंटेन, वो माउंटेन के ऊपर से, माउंटेन के ऊपर से प्लेन उड़ी, ठीक है। थ्रू, किसी एक साइड से दूसरी साइड जाना, या किसी लोकेशन चैनल ओपनिंग में एक साइड से दूसरी साइड जाना। एग्जाम्पल, वी वॉक थ्रू द फॉरेस्ट, हम फॉरेस्ट के बीचों बीच से, हम फॉरेस्ट के बीच से गए, ठीक है। टू, टू क्या होगा, एक्सप्रेसिंग मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ, किस डायरेक्शन में वो जा रहा है। अभी मैंने थोड़ी देर जब मैं प्रीपोजिशन का मतलब समझा रही थी, तो मैंने टू को एक बार थोड़ा ब्रीफली बता दिया था। तो यहाँ पे अगर हम अच्छे से देखें तो टू किसी पर्टिकुलर लोकेशन की तरफ अगर कोई एक्शन हो रहा है डायरेक्शन की तरफ, तो हम टू यूज करेंगे। अंडर यानी कि नीचे। अब बिलो और अंडर में डिफरेंस होता है। बिलो होता है किसी चीज के नीचे, सॉरी, बिलो होता है जब कोई एक्शन हो रहा है उसके नीचे, और अंडर यूज होता है जब कब कोई स्टेट ऑफ बीइंग यूज कर रहे हो हम। तो विद क्या होगा, अकम्पनी बाय, किसी की कंपनी में। शी वेंट टू द पार्टी विद हर फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में गई, उनकी कंपनी में वो पार्टी में गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।